हेलो फ्रेंड्स, कल माही रिवर वडोदरा में जो आई हुई है, उस माही रिवर पे एक ब्रिज कॉलेप्स हो गया, गंभीरा ब्रिज करके था। तो वो आनंद और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये ब्रिज कॉलेप्स हो गया तो इसके सराउंडिंग में एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं। ठीक है, कि उसको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी पास्ट में केस स्टडी भी इस तरह की बनी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रिज कॉलेप्स के सराउंडिंग में एथिकल इश्यूज हम देखेंगे। ये फ्रेंड सबसे पुराना एक तो ब्रिज था। ठीक है, 1985 में बना हुआ है, माही रिवर पे आया हुआ है ब्रिज। और माही रिवर यूपीएससी के प्रीलिम एग्जामिनेशन में भी हमने देखा हुआ है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करने वाली जो रिवर है वो माही रिवर है ये, और उसके बैंक पे वडोदरा सिटी आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये एथिकल इश्यूज हम देखेंगे। तो सबसे पुराना ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस टाइम जब भी ये कंस्ट्रक्शन बना तो वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी वर्सेस कोस्ट कटिंग, ये वाला एथिकल इशू आएगा कि पब्लिक सेफ्टी का इन्होंने कितना ध्यान रखा। कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त उन्होंने कोस्ट कटिंग पे तो ध्यान नहीं रखा। ओरिजिनल डिज़ाइन जो एनजीएन ने बनाई थी उसी डिज़ाइन को फॉलो किया गया था, क्या स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया था, नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो सब पैरामीटर को यहाँ पे देखा जाता है। प्रॉफिट को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया गया था या ह्यूमन लाइफ्स के साथ में खेला गया है। तो ये एक एथिकल इशू इस तरह के केस स्टडी में आता है। और यहाँ पे हम गांधी जी का 7 सीन्स में से एक सीन भी यूज़ कर सकते हैं। पता है ना, गांधी जी ने जो 7 पाप बोले, तो उसमें से ये एक कॉमर्स विदाउट मोरालिटी हो सकता है। यहाँ पे कॉमर्स का यानी प्रॉफिट का ज़्यादा ध्यान रखा हो और मोरालिटी को ये भूल गए। मोरालिटी क्या है यहाँ पे, तो ह्यूमन राइट को सेव करना, पब्लिक की सेफ्टी के बारे में सोचना। तो एक इस तरह का एक आ सकता है एथिकल इशू। दूसरा एथिकल इशू यहाँ पे क्या हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें पता है कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनता है, ठीक है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, उस तरह का रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रिज। अब ब्रिज बना तो शुरुआत में क्या है, इनकी ब्रिज की डिज़ाइन बनी हुई होगी, तो डिज़ाइन बनवाने वाले कौन है, तो इंजीनियर। तो इंजीनियर लोगों ने वो डिज़ाइन सही से बनाई कि नहीं, उस डिज़ाइन को आगे फॉलो किया गया कि नहीं। अब आगे वाली आती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने ये ब्रिज बनाया था, तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे डिज़ाइन को सही से फॉलो किया था कि नहीं, स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ किया कि नहीं उन्होंने, वो सब तो देखना पड़ता है ना। फिर तीसरा गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, या PWD डिपार्टमेंट। तो उन्होंने रेगुलर एंड थरो डिटेल में इंस्पेक्शन करते थे कि नहीं, रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा था कि नहीं, या बाद में भी मेंटेनेंस वर्क वगैरह सही से हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो ये सब आएगा। और रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये जो सब रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए होंगे इस के ब्रिज बनने के बाद में कुछ कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेगुलेशन बने हुए उसको इन्फोर्स सही से करवा रही है कि नहीं, इफेक्टिवली सही से वहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, थरोली इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। अगर 40 साल पुराना अगर ब्रिज है, तो ब्रिज क्या हो सकता है कि 40 साल के बाद में उसका कोई एक्सपायरी डेट भी नियर बाय आने वाला हो, या किसी ने वार्न किया हो, तो इन सबको फॉलो किया कि नहीं। यहाँ पे ऐसा भी था। इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 2 साल पहले वहाँ पे लोकल लोगों ने किसी ने पहले इन्फॉर्म भी किया हुआ था कलेक्टर को या किसी को। ठीक है, तो इस तरह की वार्निंग को इन्होंने नेग्लेक्ट किया है या क्या हुआ है। तो ये सब अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने वाली बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक एथिकल इशू आ जाएगा। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। अब ट्रांसपेरेंसी किन चीज़ की और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किसके साथ में, तो कि ये ब्रिज इतना पुराना है तो हो सकता है उसके कुछ रिस्क हो आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये ब्रिज बहुत जर्जरित अवस्था में तो टूटने की संभावना रहे। तो लोकल लोग जो वहाँ से पास हो रहे, तो उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि नहीं कि इसमें यहाँ को आपको यहाँ से ध्यान से चलना है। या बड़े बड़े जो व्हीकल वहाँ से जो, जैसे कि कल हमने देखा वहाँ पे कि एक बहुत बड़ा ट्रक उसमें गिर गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रक वगैरह वहाँ पे क्यों आने दे रहे, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात आती है। तो ये इस टाइप का एथिकल इशू आएगा यहाँ पे। फिर करप्शन एंड माल प्रैक्टिस। अब करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। तो इतने बड़े बड़े जो होते हैं ना इस तरह के जो क्या ब्रिज वगैरह, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती है जो ये कंस्ट्रक्शन करती है। तो वो टेंडर लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेने के लिए क्या करती है, तो बहुत बार बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाती है। तो यहाँ पे इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ ना, और उसकी वजह से पैसे खिला लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर कहीं पे और कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, स्टैंडर्ड मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना। तो इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ तो इसकी वजह से नहीं हुआ, तो ये भी एक एथिकल इशू में आ जाएगा। फिर ड्यूटी टू वार्न एंड विसल ब्लोइंग। एक SOP प्रिपेयर की होती है कि अगर इस तरह का ब्रिज बना है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो वो ब्रिज टूटेगा, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता है। ठीक है, उसका इंस्पेक्शन होता है। और इंस्पेक्शन कौन करते हैं, तो इंजीनियर वगैरह अलग अलग लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं, या जो PWD डिपार्टमेंट है वो भी उसका इंस्पेक्शन करता है। तो ये लोगों ने सबने इंस्पेक्शन क्या किया था, सही से इंस्पेक्शन किया, उनमें उनको पता चला कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने ना बताया हो आगे, विसल ब्लोइंग किया कि नहीं।
कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए चीज़ों को, बाहर नहीं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, ऐसा करके वो डर गए क्या और उन चीज़ों को बाहर नहीं आने दिया। तो ये भी है कि ड्यूटी टू वार्न एंड विसल ब्लोइंग, है ना। तो इस तरह का भी एथिकल इशू यहाँ पे आएगा। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सही से इन्वेस्टमेंट किया गया था कि नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया था कि नहीं, ऐसे बहुत सारे एथिकल इश्यूज आएंगे। अब इस एथिकल इश्यूज, ये अलग अलग एथिकल इश्यूज तो है और ब्रिज कॉलेप्स भी हो गया, ठीक है। तो उसको रिजोल्व करने के लिए आगे क्या स्टेप हो सकते हैं, तो सीएम ने यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। इंक्वायरी में फाइंड आउट करना है ट्रूथ फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट क्या है, किस इंसान ने यहाँ पे किसकी गलती की वजह से ये ब्रिज कॉलेप्स हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के बाद बात आएगी यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिविटी की बात आएगी। ऑब्जेक्टिविटी हमको पता है, ऑब्जेक्टिविटी यानी क्या, तो कि फैक्ट एंड एविडेंस के बेस पे डिसीजन लेना। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी उसी इंसान पे फिक्स करेंगे और उसी इंसान को पेनलाइज किया जाएगा जो फैक्ट एंड एविडेंस के बेस पे पता चला है, ठीक है। तो ये एक इंक्वायरी कमीशन में इस तरह के एथिकल डायलेमा को, एथिकल इश्यूज को रिजोल्व करने की कहानी होती है। तो यहाँ पे सीएम ने इस तरह का प्रॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक इंक्वायरी बिठा दी है, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग थियरी का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग थियरी, जैसे कि यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, जेरेमी बेंसन ने यूटिलिटेरियनिज्म का ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, उपयोगितावाद का। तो ये हम प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, तो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट गुड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ग्रेटेस्ट गुड होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि यूटिलिटेरियन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, तो कि यहाँ पे लोगों का ज़्यादा गुड नहीं हो रहा है, या जो वहाँ से लोग पास हो रहे थे उनके बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, 8-9 लोग मर गए, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग इंजर हुए, यहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, या पब्लिक सेफ्टी वल्नरेबल हो रही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है। और रोड वहाँ पे अब दूसरे रोड से लोगों को जाना पड़ रहा है और परेशानी हो रही है। तो लार्जर यूटिलिटेरियन के पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट में ये है। फिर डियोंटोलॉजी क्या बोलता है, तो कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है ना। गांधी जी वगैरह या बुद्धिज्म में भी बात किया गया, ड्यूटी की बात की गई, या वेद में भी धर्म की बात की। धर्म यानी एक्शन यानी कि ड्यूटी, हर एक इंसान को ड्यूटी करना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी को फॉलो किया गया था कि नहीं, क्या इंजीनियर ने ड्यूटी फॉलो किया, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने यहाँ पे अपना ड्यूटी फॉलो किया कि नहीं, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने फॉलो किया कि नहीं, उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था वो डिज़ाइन ही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहाँ पे उस डिज़ाइन से काम किया है, या वही क्वालिटी मटेरियल वगैरह यूज़ किया है। तो ये भी एक डियोंटोलॉजी वाली थियरी भी यहाँ पे अप्लाई होगी। फिर वर्चुअल एथिक्स, हमको पता है वर्चुअल एथिक्स किसने दिया, तो एरिस्टोटल ने ये दिया। वर्चुअल एथिक्स में एरिस्टोटल बोलता है कि यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ मॉरल एजेंट उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मॉरल एजेंट है जो भी यहाँ पे अलग अलग डिसीजन मेकर है, तो उनका वो कैरेक्टर कैसे है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनका काम है वो जज होगा। तो यहाँ पे कॉलेप्स हुआ रोड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता कॉलेप्स हुआ, तो इसमें वर्चुअल एथिक्स को फॉलो किया कि नहीं किया, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे इंजीनियर ने सपोज इंटीग्रिटी मेंटेन किया था, ऑनेस्टी मेंटेन किया गया था, कॉम्पिटेंस उसने रखा था कि नहीं, कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर के लिए वो था कि नहीं। तो ये सब चीज़ें तो फॉलो नहीं हुई। कैसे हमें पता चलता है कि कॉलेप्स हो गया रोड, ठीक है, ये ब्रिज कॉलेप्स हो गया, सॉरी। तो ये इंटीग्रिटी ऑनेस्टी वगैरह नहीं फॉलो किया होगा उसने, तो तभी तो ये ब्रिज कॉलेप्स हुआ ना, तभी कहीं ना कहीं ये लेक की वजह से कॉलेप्स हुआ। तो इसका मतलब एक मॉरल एजेंट है यहाँ पे। कौन है मॉरल एजेंट, तो कि इंजीनियर है, तो उसका कैरेक्टर सही नहीं है ना। तो वर्चुअल एथिक्स को उसने फॉलो नहीं किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर जो जॉन रोल है उसकी जस्टिस थियरी, जॉन रोल ने हमको पता है सोशल जस्टिस का थियरी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस के अगेंस्ट में ये हुआ हो काम, ऐसा भी लगता है। क्यों, जस्टिस में क्या बोलता है कि एक्चुअल में गिल्टी है, गिल्टी पर्सन कौन थे, तो इसमें से किसी ने कुछ मतलब इंजीनियर वगैरह या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या ओवर साइड करने वाले लोग हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसी की गलती की वजह से तो ये हुआ होगा ना इतना बड़ा हादसा। तो उनको एक्यूज बना के उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी, ठीक है। उसकी जगह यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी डेथ हुई है, वो इंजर हुए, उनके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि जस्टिस एथिक्स है जो इसका जॉन रोल का, तो उसके भी अगेंस्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम इस थियरी में हम इस तरह की केस स्टडी में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ थिंकर को भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। थिंकर में हमने सोक्रेटिस की हमको पता है कि सोक्रेटिस ने कौन सी थियरी दिया हुआ है कि अनएग्जामाइंड लाइफ के बारे में बोला है, ठीक है, अनएग्जामाइंड लाइफ। तो अनएग्जामाइंड लाइफ में यहाँ पे हम कैसे उसको अनएग्जामाइंड लाइफ वाला कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ब्रिज क्या हुआ, कॉलेप्स हो गया, ठीक है। तो कॉलेप्स होने का रीज़न क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को यहाँ पे उन्होंने चेक ना किया हो कि स्ट्रक्चर सही तो है, क्योंकि इतना 40 साल पुराना स्ट्रक्चर है। तो वो हो सकता है कि अब उसकी जो इंटीग्रिटी है वो सही से ना संभल पा रहा हो,
और हो सकता है फ्यूचर में वो जल्दी अगर जर्जर अवस्था में और टूट के गिर जाए तो लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में क्या है, उन्होंने एग्जामाइन नहीं किया सही से, ऐसा हो सकता है ना कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे जिनकी काम था यहाँ पे एग्जामाइन करने का, है ना, और उन्होंने एग्जामाइन नहीं किया सही से, थरोली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और नेग्लिजेंस किया कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये अनएग्जामाइन लाइफ वाला ही यहाँ पे सोक्रेटिस का थियरी अप्लाई होगा। इन्होंने इग्नोर किया इन सब चीज़ों को, ये हमें कहीं ना कहीं लग सकता है। वो सब डिटेल इंक्वायरी से पता चलेगा, पर ये ऐसे हम सोक्रेटिस का अनएग्जामाइंड लाइफ वाला थियरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलता है, तो कि लोग हैं जो लोगों के पास नेचुरल कुछ राइट्स होते हैं, पर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो क्या है, सोवरिन को पावर दे देते हैं। यहाँ पे सोवरिन को पावर दिया, क्या पावर दिया यहाँ पे, तो कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर यहाँ पे क्या हम प्रोटेक्ट हुए, यहाँ पे लोग कितने इनोसेंट लोगों की जान चली गई, कितने इंजर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सोवरिन है, सोवरिन यानी कि गवर्नमेंट ने अपना काम सही से किया नहीं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हॉब्स की है, उसके अगेंस्ट में गए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फिर मैक्स वेबर क्या बात करते हैं, तो मैक्स वेबर आयन के जो ब्यूरोक्रेसी ये थियरी दिया है। तो कि ये जो ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट सारे के सारे वो एक पिंजरे में फंसे हुए हैं, ठीक है, पिंजरे में फंसे हुए, वो अपने पिंजरे के बाहर नहीं निकल सकते, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, उनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इफ द ब्रिज कोलैप्स वाज ड्यू टू फेलियर इन द ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ उन्होंने मतलब फेल हो गए, सही से इंस्पेक्शन ना किया हो, सही से आगे बताया ना हो, ठीक है, मेंटेनेंस शेड्यूल को सही से फॉलो ना किया हो, अप्रूवल प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती हुई हो कि ब्रिज से अप्रूव करने वक्त, ठीक है, तो ये सब इन्होंने ना किया हो, मतलब कि ये अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो आयन केज है उसके बाहर गए ही ना हो, तो इसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। तो मैक्स वेबर की थियरी यहाँ पे आयन के जो ब्यूरोक्रेसी वो भी अप्लाई होती है, ठीक है। फिर ड्यूटी जो हिंदुइज्म में या वेद में धर्म वो बात की है, तो धर्म फॉलो ना किया हो। गवर्नमेंट का धर्म क्या होता है, गवर्नमेंट का धर्म क्या, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे सिटीजन का प्रोटेक्ट करना, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, और लोगों की जान चली गई। फिर क्रिश्चियनिटी में वीक को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी सोशल जस्टिस की बात करती है, वीक को प्रोटेक्ट करेंगे हम, तो उसमें और तो यहाँ पे वीक प्रोटेक्ट हुए नहीं हुए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो उनके जान के साथ में खेला गया। गुड समरीतन में काम क्या करना होता है, तो कॉलेज हुआ उस टाइम पे बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। एक आंटी थी, वो गाड़ी पे बैठे बैठे नीचे रिवर में गाड़ी पड़ी थी, वो गाड़ी के ऊपर वो बैठे बैठे लोगों को चिल्ला रही थी, चिल्ला के बोल रही थी कि हेल्प के लिए आ जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है गुड समरीतन में आगे आके हेल्प किया हो। तो सबकी ऐसे टाइम में क्या वो मॉरल ऑब्लिगेशन होता है टू एक्ट व्हेन अदर्स आर इन डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस सिचुएशन में अलग लोग होते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, वहाँ पे आंटी वगैरह थी, तो उस टाइम में हमें एक्ट करना है, कुछ भी हेल्प करना है उनको, तो ये गुड समरीतन। तो गुड समरीतन वाला प्रिंसिपल भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर बुद्धिज्म की कंपेशन यानी कि करुणा, है ना, तो करुणा यहाँ पे कंपेशन रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, इंजीनियर वगैरह सबको अलग अलग, तो यहाँ पे कंपेशन हुआ कि नहीं हुआ वो सब तो इंक्वायरी की बात है, ठीक है यहाँ पे, पर ये बुद्धिज्म का कंपेशन वाला भी यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग थियरी, अल्टीमेटली ये मैं स्पीड में आपको अलग अलग टाइप की थियरीज यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो सकती है, एथिकल थियरीज, तो वो बात हमने किया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये गंभीरा ब्रिज कोलैप्स से कौन सी हमारे एथिकल इश्यूज और कौन से थिंकर को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी थियरी यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे अगर फ्यूचर में आती है कोई केस स्टडी तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक तो पब्लिक सेफ्टी वर्सेस कॉस्ट कटिंग, फिर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, करप्शन एंड माल प्रैक्टिस, ठीक है। फिर ड्यूटी टू वार्न एंड विसल ब्लोइंग आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब रिजोल्व करने के लिए इंक्वायरी प्रॉप, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी से कुछ भी डिसीजन लेंगे। थियरी यहाँ पे यूटिलिटियरियन पर्सपेक्टिव अप्लाई हो सकता है, डियोंटोलॉजी ऑफ कांत अप्लाई हो सकता है, वर्चुअल एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल अप्लाई हो सकता है, जॉन रोल का जस्टिस थियरी अप्लाई होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ थिंकर की, सोक्रेटिस की अनएग्जामाइंड लाइफ एंड इग्नोरेंस इज ए रोड कोच, तो ये अप्लाई होगी। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो सकती है। मैक्स वेबर की आयन के जो ब्यूरोक्रेसी ये अप्लाई हो सकती है। वेद में से धर्मा नॉट फॉलो ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में प्रोटेक्ट टू वीक एंड गुड समरीजन ये अप्लाई हो सकते हैं, और बुद्धिज्म का कंपेशन यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अप्लाई हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे हम ये अभी ओवरऑल केस में कुछ एथिकल इश्यूज़ को लेके चलेंगे। बाकी तो ब्रिज कोलैप्स के अकॉर्डिंगली कोई केस स्टडी आती है, डिटेल में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, किस तरह की केस स्टडी बनती है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, पर कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसे वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।